हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस में प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का आगे देखेंगे। इसमें हम प्रोटोजोआ के एक अदर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने प्रीवियस मलेरिया में प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा, किस तरह से वो मलेरिया का एक कॉजेटिव एजेंट है, उसी तरह यहाँ पे प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है इंटमीबा हिस्टोलिका इज ए प्रोटोजोआ प्रेसाइड इन, जो कि कहाँ एक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। आप टाइफाइड को अगर याद रखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ को, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। और इस जो एजेंट के कारण जो डिजीज़ होता है उसे एमोबाइसिस बोलते हैं, एमोबाइक डिसेंट्री। डिसेंट्री वर्ड से आप डाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं। एक तरह से फ्लूइड डिस्चार्ज होना, लूज मोशन के इवेंट को बोलते हैं, डायरिया को एमोबिक डिसेंट्री, जो कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, इंटेमीबा। सिम्टम्स क्या रहेंगे, ये बिल्कुल रिलेटेड है खासकर गट से, इसलिए कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, क्रैम्प्स रहेंगे, पेनफुल सिचुएशन रहता है एब्डोमिनल एरिया में, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ये नीट में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। प्रीवियस जितने भी स्टेट पीएमटी होते थे ये पूछा जाता था। आगे जाके इसको एस्केरेसिस से मैं आपको लिंक करूँगा कि किस तरह से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आप देखिए इसके जो वेक्टर हैं वो हाउस फ्लाइज हैं, कैरी करने का काम करती हैं, और ये भी फीकल मैटर के जो ओपेंटिफिकेशन मीडियम है उसके थ्रू इसका क्या होता है, फैलने के चांसेस रहते हैं। और हाउस फ्लाई एक तरह से एक कैरियर की तरह वर्क करती है, वेक्टर की तरह। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉन्टेमिनेटेड फूड के द्वारा बाय द फीकल मैटर क्या रहेंगे, इसके कॉमन सोर्स रहेंगे। तो इसके बाद बच्चों जो हमने डिस्कस किया था, अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ का। अब है हेलमिंथिस, ठीक है बच्चों, या एनिमल किंगडम में आपको पढ़ने को 11th में मिलता है। उसमें आपने स्केलमेंथिस के बारे में पढ़ा है, निमोटेड्स। उसका एक एग्जांपल एस्केरिस। और इस एस्केरिस को जो कॉमन नेम है राउंड वर्म, और है एक विचरेरिया जिसे फिलेरियल वर्म कहा जाता है, और दे आर पैथोजेनिक टू मैन। एस्केरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट। फिर आपको लिंक कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा डिसेंट्री, एमोबाइक डिसेंट्री, उसमें भी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट है। और आप देख सकते हैं इस हेलमिंथिस का भी जो मेन एरिया है बॉडी का वो किस पे इफेक्ट है, इंटेस्टाइन पर। और उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एस्केरेसिस। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। मीन्स वहाँ पे हमने पढ़ा कि आपको मैंने बोला था एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट का इवेंट था, यहाँ पे क्या इंटरनल ब्लीडिंग है। और आप देख सकते हैं इस जो एनिमल किंगडम का ये ग्रुप है, ये एक तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक कंपटीटर पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। और आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन को भी ये क्या कर सकता है, एक तरह से शेयर करता है, जिसके कारण बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो सकता है, और ये लीड कर सकता है एनीमिया को। और साथ में क्या ये देखिए ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज को क्या कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है। और फाइनली लैक ऑफ पेप्टाइड होगा। अब आप देखिए इसके एक किस तरह से डेवलप करते हैं। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीकल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच contaminated soil, water plant. A healthy person acquired this infection through the contaminated water, vegetable, fruits, and again open defecation is the major reason of spreading this disease. और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बार बार एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊंगा, एक भी वर्ड मिस करने की ज़रूरत नहीं है इस एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर का। तो आपको अगला है जो पैथोजन है बच्चों, वो है उचरेरिया और इसके दो स्पीसीज है, उचरेरिया बैंक्रोप्टी एंड उचरेरिया मलाई। और इसके कारण एक डिजीज होता है जो लिम्फेटिक वेसल्स पर एक्ट करता है और स्वेलिंग होने लगती है। आप देखिए द फिलेरियल वर्म्स कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स विच दे लिव्स फॉर मेनी ईयर्स। बहुत काफ़ी टाइम तक ये उसमें क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। यूजली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड
एलिफेंटिएसिस, हिंदी में इसे हाथी पाँव बोला जाता है, और मोस्ट कॉमन नेम इज़ फिलिरेसिस। और कई बार एग्जामिनेशन में फिगर देखकर भी आपको ये फिलिरेसिस एलिफेंटिएसिस का फिगर है, आप देख सकते हैं। अगर फिगर ध्यान से आप रीडिंग के समय एनसीईआरटी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेल का जो टेस्टिस पार्ट है, स्क्रोटम पार्ट पे भी क्या है, इफेक्टेड है। ये भी क्वेश्चन आता है, मैं आगे पढ़ूंगा, ये बातें बताई गई हैं। देखिए, द जेनाइटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मीन्स इंक्रीज होना। ठीक है, द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल्स मस्क्यूटो वेक्टर। फीमेल मस्क्यूटो वेक्टर्स के बाइट करने से और वो एक्ट करते हैं किस तरह से, एक तरह से आपको वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं बच्चों। तो हमने हेलमिंथिस का एग्जांपल देख लिया, और एक प्रोटोजोआ का, अब है फंगी का। मेनी फंगी बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरा, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये 3 जो जेनरा हैं फंगाई के, ये मल्टीपल टाइम्स मैचिंग में आते हैं। और इसके कारण कौन सी डिजीज होती है, रिंग वर्म्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। Appearance of dry scaly lesion on various part of the body such as skin, nail and scalp, okay, are the main symptom of the disease. These lesions are accompanied by intense itching। ठीक है बच्चों, itching होती है। और इसके ग्रोथ, जो फंगी के ग्रोथ के सपोर्टिव जो मीडियम होते हैं वो हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स दिस फंगी टू ग्रो which make them thrive to skin folds such as those in the groin. Groin is the part between the thigh and scrotum in man, or between the toes. Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, cloth or even the comb of the infected individuals. Means जिस पर्सन को आप इस फिगर में वाइट पैचेस देख सकते हैं, और ख़ासकर मैन के जो बियर्ड आते हैं उस वाले एरिया में अगर रेगुलर शेविंग ना हो तो वहाँ पे भी खासकर इन्फेक्शन हो सकता है। और वैसे और उस स्प्रेड का कारण खासकर उस जिस पर्सन को ये डिजीज़ है उसके यूज़ किए हुए प्रोडक्ट अगर किसी नॉर्मल पर्सन के टच में आते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बच्चों, जनरली अवेयरनेस की बात है, मैं इसे रीडिंग डालूंगा। एक सोशल अवेयरनेस है जो आप प्रीवियस जूनियर क्लास में भी पढ़ते हैं। अब आप देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। मेजर्स फॉर पर्सनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी डिजीज। ओके बच्चों, सॉरी, एक बार मैं फिर से रीडिंग डालूंगा। मेंटेनेंस ऑफ personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruits, etc. Public hygiene including proper disposal of waste and excreta. ह्यूमन फिकल मैटर को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीटा. पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, pools, cesspools and tanks, and observing standard practice of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through the food and water such as टाइफाइड जो हमने पढ़ा, वहाँ पे आपको जो स्प्रेड होने के फूड के थ्रू स्प्रेड होने वाले जो डिजीज़ हैं, एम्बोबाइसिस एंड एस्केरिसिस. इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज सच एज निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इनके लिए क्या होता है, एक तरह से अलर्टनेस होता है. और कॉमन कोल्ड जो एग्ज़ाम्पल है उससे बच्चों आप रिसेंट का कोरोना वायरस के स्प्रेडिंग के तरीक़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एयरबोर्न डिजीज़ हैं. इसके बाद बच्चों जो नॉर्मली कहा जा रहा है कि जो पर्सन का लाइफ स्टाइल है और जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं वैसे में क्या करना चाहिए, कॉन्टैक्ट को एक तरह से अवॉइड करना चाहिए. अब कुछ डिजीज़ हैं जैसे फॉर डिजीज़ सच एज मलेरिया जो हमने पढ़ लिया बच्चों. फिलिरेसिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट्स वेक्टर. द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर इज़ टू कंट्रोल एलिमिनेट द वेक्टर्स. वेक्टर को ही एलिमिनेट कर देना. मस्क्यूटो की अगर
मस्क्यूटोज़ का पॉपुलेशन कम रहा तो एक तरह से इसका क्या रहा, चांसेस कम रहा। तो ब्रीडिंग प्लेस को क्या करना, एक तरह से डिस्ट्रॉय करना, या उस वैसे जहाँ पे ब्रीडिंग होने की संभावना है उस तरह की चीज़ों को क्या करना, रेगुलेट करना। देखिए, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, यूज ऑफ मस्क्यूटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूसिया। ध्यान पर रखेंगे, एक फ़िश है जो लार्वा पर डिपेंड रहती है। फिशेज लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मस्क्यूटो लार्वा, spraying of insecticide in ditches by providing with ditches, drainage area and swamping। तो आप समझ सकते हैं इस फिश का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे फॉर मस्क्यूटो कंट्रोल। In addition, door and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquitoes। ये जस्ट जनरल अवेयरनेस की तरह बातें हैं बच्चों, आप रेगुलर आप अपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बातें, गैम्बूसिया जो कि मस्क्यूटो लार्वा पर एज ए फूड डिपेंड रहती है। सच प्रिकॉशन हैव बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंट ऑफ वेक्टर बर्न एडिस मस्क्यूटो के से जो डिजीज़ होता है बच्चों, डेंगू एंड चिकनगुनिया, इसको इस दोनों डिजीज़ पर प्रीवियसली मैंने डिस्कशन कर लिया है, और ये बोथ आर द वायरल डिजीज़। और फाइनली बच्चों एक तरह का यहाँ पे कंक्लूजन है कि किस तरह से आप डिजीज़ में बहुत सारा के डिजीज़ जानने के बाद आपको पता चलता है कि रिसेंट में डेवलपमेंट ऑफ साइंस ने किस तरह से इनके लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के डिफरेंट मीडियम को क्या किया है, डेवलप किया है। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव enabled अस टू completely eradicate a deadly disease like स्मॉल पॉक्स। ये वायरल डिजीज़ है बच्चों। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक पोलियो, ये वायरल डिजीज़ है बच्चों। और फूड कंटेमिनेटेड फूड मीडियम से इंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, और फाइनली ब्रेन सेल्स पर मीन्स न्यूरॉन्स पे अटैक करता है और पैरालिसिस कर देता है। कुछ पार्ट का परमानेंट क्या होता है, मूवमेंट क्लोज हो जाता है। और फाइनली डिप्थीरिया, निमोनिया, इस पर ऑलरेडी मैंने प्रीवियस बैक्टीरियल डिजीज़ में डिस्कस किया है। टेटनस बच्चों एक तरह से ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इसका जो एजेंट है, पैथोजन है, वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, और इसके कारण इसे एक तरह से अदर नेम के थ्रू जाना जाता है, लॉक जो के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें बच्चों स्पेज्म ऑफ मसल ऑफ द जॉ एंड फेस का इवेंट होता है, और इसे फाइनली जो भी एंटीबैक्टीरियल वैक्सीन है उससे कंट्रोल किया जाता है। और ओवरऑल जो हमने अभी डिजीज़ पढ़ा इन प्रीवियस 3 लेक्चर में, उसमें आप NCERT के सारे एग्जाम्पल्स को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और उनके दिए हुए सारे सिम्टम्स, ताकि आपको 12th और नीट के प्रिपरेशन में बिल्कुल दिक्कत ना हो। आगे का हम लोग टॉपिक देखेंगे बच्चों, इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच।